दादा गुरु ने गुरुदेव को अपने वक्षस्थल से लगाया और पूर्णत्व दे दिया। पूर्णत्व का मतलब होता है ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां ट्रांसफर कर दी। तो मेरे सदगुरुदेव के पास ऐसी कोई विद्या नहीं जो नहीं थी। मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, कुछ भी मांग, असंभव चीज भी मांग सकता है। ओहो, ऐसी कोई विद्या नहीं जो गुरुदेव के पास नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने सदगुरुदेव को प्रसन्न करके सब कुछ प्राप्त कर लिया। पक्का हम अपनी स्वेच्छा से शरीर का त्याग करेंगे, कर सकते हैं। मेरे पास यमराज की एंट्री नहीं हो सकती। स्वेच्छा से आएंगे, स्वेच्छा से जाएंगे। अगर हमारा कर्म बलिष्ठ है तो हमारे यज्ञ के धुएं को उन्होंने कलेक्ट किया, 100 साल रिसर्च की। नासा के वैज्ञानिकों ने बोला कि गाय के गोबर पे, गाय के घृत से आहुति देने से जो धुआं निकलता है वो लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। वर्ण के ब्राह्मण से कहता हूं चैलेंज के साथ, तुम धन लेते हो इस, उसके बाद भी तुम्हारे से बाधा मुक्त नहीं होती है। मेरा शिष्य बिना धन के लिए अक्षत और पुष्प दक्षिणा मिलेगा। सामग्री वो लाए, अक्षत पुष्प दक्षिणा मिलेगा और उसकी बाधा से मुक्ति मिलेगी। प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, कोई भी हो, एक गुरु की कृपा है। विद्या का सौदा पहले नहीं होता था, ना आज होता है, ना आगे होगा। जो विद्या का सौदा करता है वो ब्राह्मण नहीं, बनिया कहलाता है। और बनिया लेता और देता है, वो विद्याएं उसके पास नहीं होती है। कितने देवलोक है? इनकी संख्या अनंत है, अनंत। ब्रह्मांड अनेक हैं। जैसे एक गूलर के पेड़ में कितने गूलर हैं, गूलर के अंदर जीव कितने हैं, उन जीवों को पता है कि एक गूलर ही मेरा एक लोक है। लेकिन गूलर पक के नीचे गिरता है, वो जीव बाहर निकलते हैं तो उन्हें ये ज्ञात होता है अरे ये तो हमारे से भी बड़ा लोक है। एक पेड़ में कितने गूलर हैं और इस पृथ्वी पे कितने गूलर के पेड़ हैं, और ये इस पृथ्वी जैसे ग्रह कितने हैं, इसका कुछ एक्सप्लेन करना असंभव है। उसका माप नहीं है। तो ये जितने भी देवलोक है, जितने भी पाताल लोग है, ये मानव लोग है, तो ये सब सृष्टि की सर्जन करने वाली कौन सी शक्ति? पराशक्ति। पराशक्ति, उसका कोई रूप नहीं है, वो प्रकाश का पुंज है। अगर आप ईश्वर को जानना चाहें, मेरे जीवन का अनुभव है, मेरे सदगुरुदेव की कृपा से मैंने कहा पराशक्ति का स्वरूप क्या है, तो कहा साधना कर सब पता मिल जाएगा। तो गुरु साधना से, गुरु मंत्र जो है वो पराशक्ति का ही मंत्र है, जो स्कंद पुराण में जिसका वर्णन है, गुरु दुर्लभ उपनिषद का, उस पराशक्ति का ही मंत्र है। अच्छा। उसमें पूरे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां समाहित है, सब। अच्छा। उसको आपने प्रसन्न कर लिया, आप ब्रह्ममय हो गए। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। तो इस पराशक्ति का भजन करने वाला, पराशक्ति का में जैसे एक सोने का मुकुट सुनार बनाता है, उसमें जोड़ने के लिए रांगे का प्रयोग करता है। रांगा पंसारी की दुकान पे रांगा है, सुनार के पास जब टांका लगाया उस देवी के मुकुट में तो सोना बन गया, वो सोने के भाव बिकता है। इसी तरीके से साधक गुरु पराशक्ति का भजन करने के बाद उसमें मिल जाता है, इसीलिए वो ब्रह्म कहलाता है। अभी मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा आपको, दर्शन के लिए 6 दिन से हमको ये बोल रहे थे, मैं बोला हम जरूर जाएंगे, आपके साथ बैठ के सत्संग करके थोड़ा प्रश्न हम करेंगे यही, और थोड़ा जो हमने अभी ये समय में पढ़ा लिखा और सब जो उनके डॉट्स जोड़े, जैसे हमने 82 से, मैंने 42 इयर्स हो गया अरविंद महर्षि को अभ्यास करते हुए,
उनकी जो माँ पुस्तक है, जो कुछ 1100 बार हमने पढ़ी, कभी कभी उसका पेटल खुलता है करके माँ के बारे में ये लिख के गए, और ये महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सबका उन्होंने वर्णन किया। तो हमको 3 का तो दर्शन हुए थे, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, मंदिर भी देखे थे। महेश्वरी हमको मालूम नहीं था, जो सिंबल ऑफ विजडम कहलाई, ज्ञान की देवी, जिन्होंने वेदों की रचना की, ऐसा कहते हैं। तो हम सोचते थे कि कहाँ होगा महेश्वरी का मंदिर। फिर 2001 से 2014 तक हमने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली, 14 साल, और वर्ल्ड रिलीजियन पढ़ा, जो 17 अस्तित्व में अभी जितने धर्म हैं। लेकिन धर्म कोई एक्सट्रीम लेवल पे जाके खत्म नहीं होता, वो एक आदमी की सोच है, विचारधारा है। जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स में, तो ये तो धर्म है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लेवल पे जो हम मानव है, वो तो माँ के संतान है, सब एक ही है, ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है। वो उनकी प्रकृति का नियम एक ही है, जो हमारे लिए है वही दूसरी ज्ञाति के लिए है। उन्होंने कभी ऐसा तो नियम नहीं बनाया कि भाई पटेल लोग में 9 महीने में बच्चा आएगा और राजपूत में 12 महीने में आएगा, या इनमें 14 महीने में आएगा। उनकी तो प्रकृति का नियम के अनुसार एक ही नियम से सब चलते हैं। तो ये धर्म का जो वाड़ा बन गया है, तो अभी हमने सोचा और समझा कि ये सब धर्म खत्म होने वाले हैं, अभी एक झंडे के नीचे वो सब आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये समझना होगा, धर्म एक था, एक है, एक ही रहेगा। हाँ, वो सनातन। हाँ, और ये पंथ है, ये पंथ है, इसे धर्म नहीं कह सकते जी। धर्म उसे कहते हैं जिससे किसी प्राणी मात्र को कष्ट ना हो, उसे धर्म कहते हैं। प्रकृति का नियम का खंडन ना करे उसे सनातन कहते हैं। एकदम सही बात बताई आपने, वो धर्म है। बाकी हम इनको धर्म नहीं मानते, धर्म है ही नहीं। दूसरा, अलग अलग तपस्वियों ने, साधकों ने, गुरुओं ने तपस्या करके अपने तपोबल से जो उन्हें अनुभव हुआ, वो उन्होंने लिखा, वो शास्त्र बन गए। वो भिन्न भिन्न है। हाँ, हम किसी भी शास्त्र को गलत नहीं कह सकते हैं। हाँ, वो क्योंकि उनका अनुभव है। इसी तरीके से स्मृति बनी है, वो उनकी अलग अलग भिन्न भिन्न स्मृति है। हाँ। इसी तरीके से उपनिषद बने हैं, 108 उपनिषद हैं। तो वो उपनिषद क्या है? उपनिषद का मतलब होता है नजदीक आना। गुरु दुर्लभ उपनिषद भी है, देव उपनिषद भी है, शिष्य उपनिषद भी है। अच्छा, इस टाइप से 108 उपनिषद हैं, बरोबर। सबका अलग अलग विवरण है। किसी भी उपनिषद को आप पढ़ोगे तो बड़ा आनंद मिलेगा। देव उपनिषद कहता है जैसे वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, तो जाति से लेना देना नहीं है। पूछो कैसे? महर्षि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने, लेकिन क्या ब्रह्म ऋषि पहले से थे? नहीं, वो क्षत्रिय थे। उनकी माँ ब्राह्मणी थी, पिता क्षत्रिय थे, और उनका गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। सप्त ऋषियों में एक वशिष्ठ ने उन्हें दीक्षा दी। जो गुरु की जाति, गुरु का वर्ण, गुरु का गोत्र, शिष्य का गोत्र वर्ण बन जाता है, ऐसा देव उपनिषद कहता है। जिस माता पिता के यहाँ जन्म लेने वाला व्यक्ति, वो वर्ण से शूद्र हो सकता, क्षत्रिय हो सकता, वैश्य हो सकता, ब्राह्मण हो सकता, लेकिन कर्म के द्वारा, गुरु के द्वारा उसका वर्ण चेंज हो जाता है। जैसे विश्वामित्र का हुआ। मेरे गुरु महाराज किसी भी वर्ण के व्यक्ति को दीक्षा देते थे, उसका जनेऊ संस्कार करके मंत्र दीक्षा देके ब्राह्मण बनाते थे। मैं भी ऐसा ही काम करता हूं गुरु कृपा से। मेरे लिए मैं कर्म का ब्राह्मण बनाता हूं। अच्छा, वर्ण के ब्राह्मण से कहता हूं चैलेंज के साथ, तुम धन लेते हो, इस उसके बाद भी तुम्हारे से बाधा मुक्त नहीं होती है। मेरा शिष्य बिना धन के लिए अक्षत और पुष्प दक्षिणा मिलेगा। सामग्री वो लाए, अक्षत पुष्प दक्षिणा मिलेगा और उसकी बाधा से मुक्ति मिलेगी।
प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, कोई भी हो, ये गुरु की कृपा है। विद्या का सौदा पहले नहीं होता था, न आज होता है, न आगे होगा। जो विद्या का सौदा करता है वो ब्राह्मण नहीं बनिया कहलाता है, और बनिया लेता है और देता है, वो विद्याएं उसके पास नहीं होती है। गुरु शिष्य का नाता नहीं होता। अभी जितना हमने अभ्यास किया उसमें हमको ये समझ में आया, जैसे कि आज बोलते हैं, लिखते हैं, लिखा हुआ है कि कलयुग का 4,32,000 कुछ साल बाकी है। हमने जो पूरा प्रमाण के साथ जो अभ्यास किया, जैसे 7वां अवतार अपने धर्मों में राम का कहा जाता है, उसके पहले परशुराम थे 6था, उसके पहले नरसिंह 5वां, 8वां कृष्ण, 9वां बुद्धा, और 10वीं के बारे में बोला जाता है कि वो आएंगे कल की। अभी राम को 60,500 साल हुए हैं। इनका प्रमाण कैसे मिला कि ये पृथ्वी को जो स्कैन कर रहे थे, यानी कि विज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, जो महर्षि अरविंद ने बोला कि अभी मानव का उत्थान, मानव तभी जाके प्रोग्रेस कर पाएगा जब विज्ञान और धर्म को जुड़ा जाएगा। सिर्फ धर्म की पकड़ के रखोगे या सिर्फ साइंस की, उसमें प्रगति नहीं है। तो वो जो साइंस को मैं उसको सपोर्ट लूं तो ये कहते हैं कि भाई स्कैन किया तब पता चला कि राम सेतु पानी के नीचे है। उसके पत्थर निकाले गए, आर्कियोलॉजिस्ट को दिया, 7,500 वर्ष पहले का है, ऐसा उन्होंने प्रमाण दे दिया, साइंस की प्रूफ। तो 7.5, अभी कृष्ण 5,000 साल पहले हुए। सुना उज्जैन में गए, सिंहस्थ कुंभ में यज्ञ करने लगे। एक दिन छुट्टी में हम लोग विहार कर रहे थे, तब जाके मैं सांदीपनि मुनि आश्रम में पहुंच गया। वहां पे मैंने लिस्ट देखी, नामावली, तो मैंने पूछा वो महंत को कि ये किसके नाम है, तो बोला ये हमारी पेड़ी के है, वंशज है। ये ऊपर का जो पहला देख रहा है वो सांदीपनि, यहाँ पे मेरा है। मैं बोला ये कितनी पेड़ियां हैं, बोला 208। तो हमने सोचा मेरे दादाजी 1905 में, पिताजी 1930 में, मैं 1957 में, बेटा 1980 में, उसके बेटा 2005। मैंने 4 पेड़ियां खिंचती है 100 साल में। तो 1000 में 40, 5000 में 200, तो ये 208। तो ये प्रमाण मिल गया कि कृष्ण 5000 वर्ष पहले थे। तो आज से पीछे 5000, उसके आगे जाओ तो 2500 गिनो, उसमें ऐड करो तो राम और कृष्ण के 2500 का अंतर आया। और बुद्धा भी 2500 पहले हुए हैं, महावीर और बुद्ध समकालीन थे। तो आज से पहले 2500 पहले बुद्धा, उनके आगे कृष्णा 2500, मैंने 5000, उसके आगे 2500 ऐड करो तो रामा। तो अभी कल्कि का आने का टाइम हुआ कि नहीं? आपको बताएं, ये हमारे आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, आपने बोला धर्म और साइंस, विज्ञान। धर्म का बच्चा है साइंस। हाँ, बच्चा है। वेदों से विज्ञान की उत्पत्ति हुई। बरोबर। नासा के वैज्ञानिक आए हमारे भारत, उन्होंने देखा कि भारतवासी मूर्ख है। ये ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, अखरोट, सब घी, गाय का घी खाने योग्य चीजें हवन में, अग्नि में जला देते, मूर्ख है। तो उन वैज्ञानिकों में एक ने कहा नहीं, कुछ तो विशेष हो सकता है। तो हमारे यज्ञ के धुएं को उन्होंने कलेक्ट किया, 100 साल रिसर्च की। नासा के वैज्ञानिकों ने बोला कि गाय के गोबर पे, गाय के घृत से आहुति देने से जो धुआं निकलता है वो लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। बरोबर है। एक तो इससे क्या सिद्ध होता है? धर्म से विज्ञान बना, धर्म से बना। विज्ञान बच्चा है धर्म का। अगर धर्म की पगडंडी हम आप सब पकड़ लें तो हम मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये मां बगलामुखी विद्या रावण के पास थी, काल को पाटी से बांधा था रावण। किया पक्का। हम अपनी स्वेच्छा से शरीर का त्याग करेंगे, कर सकते हैं। मेरे पास यमराज की एंट्री नहीं हो सकती। स्वेच्छा से आएंगे, स्वेच्छा से जाएंगे। अगर हमारा कर्म बलिष्ठ है तो कर्म प्रधान हुआ ना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म विशेष है, कर्म से ऊपर कोई नहीं है। वो अवतार को भी कर्म उसके भुगतने पड़े,
सिद्धाश्रम का वर्णन आपने सुना होगा। हाँ सिद्धाश्रम, हाँ सिद्धाश्रम के संस्थापक परमहंस स्वामी सच्चिदानंद है, मेरे दादा गुरु। तंत्रोक्त नाम एक ही रहता है और माता पिता नामकरण जो करते हैं, जब शरीर लिया जाता है नाम चेंज हो जाता है, लेकिन तंत्रोक्त नाम वो एक ही रहता है। इसीलिए गुरु जो शिष्य को नाम देता है वो तंत्रोक्त होता है, वो बदलता नहीं। मेरे सदगुरुदेव का नाम परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद है। गुरुदेव के माता पिता ने नाम रखा नारायण दत्त श्रीमाली। श्रीमाली सामवेदी भारद्वाज गोत्र में ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई है। पीएचडी की, इसलिए डॉक्टर नाम लिखा। 156 ग्रंथों की रचना की। ऐसी कोई विद्या नहीं जो गुरुदेव के पास नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने सदगुरुदेव को प्रसन्न करके सब कुछ प्राप्त कर लिया। एक बार की बात, गुरुदेव दादा गुरु के चरणों में बैठे, दादा गुरु प्रसन्न मुद्रा में थे, तो दादा गुरु ने कहा, निखिल मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, कुछ भी मांग, असंभव चीज भी मांग सकता है। ओहो। सदगुरुदेव ने चरणों में आंसू गिराते हुए कहा, तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेवं समर्पित। मैं तो तुम्हारा हूं गोविंद, तुम्हें समर्पित हूं। मैं किसके लिए मांगू, क्या मांगू? दादा गुरु ने गुरुदेव को अपने वक्षस्थल से लगाया और पूर्णत्व दे दिया। पूर्णत्व का मतलब होता है ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां ट्रांसफर कर दी। तो मेरे सदगुरुदेव के पास ऐसी कोई विद्या नहीं जो नहीं थी। इसीलिए मैंने पहले बोला कि एक साधक भिन्न भिन्न साधनाएं करके शक्तियों को अर्जित करता है, और एक साधक, एक शिष्य केवल गुरु को सिद्ध कर लेता है, गुरु को प्रसन्न कर लेता है। जो गुरु में साधनाएं सिद्धियां सब प्राप्त कर लेता है। 4 निष्ठाएं हैं। गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ग्रंथ निष्ठा, सत्य निष्ठा। गुरु की निष्ठा, इष्ट की निष्ठा, ग्रंथ की निष्ठा। जैसा गुरु होगा वैसे ही उसका इष्ट ही शिष्य का इष्ट होगा, दोनों चीजें मिल गई। उसी से रिलेटेड ग्रंथ के प्रति निष्ठा होगी। जैसे मैं शक्ति को उपासक हूं तो शक्ति से संबंधित ग्रंथों में मेरी रुचि होगी। जब 3 निष्ठाएं होती हैं तो सत्य निष्ठा ऑटोमेटिक आ जाती है। अब जब सत्य निष्ठा आ जाएगी, 4 निष्ठा हो गई, तो स्वयं गलती से गलत कार्य सपने में भी वो साधक शिष्य नहीं करता है, इसलिए उसे पूर्णता मिलती है। इसलिए उसे पूर्णता मिलती है। आपने जो कहा विज्ञान बच्चा है, वो एकदम सही बात है। विज्ञान ने आज काफी चीजें दुनिया में गलत फैलाई, गलत ज्ञान भी दिए, लोगों उसको फॉलो करते जा रहे हैं। होगा तो सनातन जो ऋषियों ने इतनी सारी तपोबल से जो सिस्टम तैयार किया पूरा समाज का, उसी से चलना वो पूरी दुनिया के लिए नियम है, नहीं कि खाली भारत के लिए। अभी जैसे महर्षि अरविंद लिख के गए कि 2007 के बाद भारत का उत्थान होगा, वो विश्व गुरु बनेगा, तो ये समय हम देख रहे हैं।